आगे बैठा हुआ आदमी मेरा दादाजी है, जो हमारे परिवार का मुखिया है। आज वो सभी लोगों को देख रहे हैं और उनके हाथों में एक डब्बा है जिसमें हमारे परिवार की सील है। सभी लोग पार्टी में जश्न मना रहे थे क्योंकि आज आ चुका है परिवार का मुखिया चुनने का समय। मेरे दादाजी अपनी खुशी से खड़े होते हैं और सबकी तालियां के बीच में मेरे और मेरे भाई के बीच में आने लगते हैं। हम दोनों वहाँ खड़े होते अपने दादाजी को अपने पास आते हुए देखते हुए आते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम दोनों में से एक मुखिया चुनूँगा। वो मेरी तरफ देखते हैं और फिर उनकी आँखों में पता नहीं कौन सा जोश था। मैं भी उनकी तरफ देखता हूँ। वो कहते हैं, बेटा तुम मुखिया नहीं बन सकते। और वो इसी के साथ सबके सामने अनाउंस कर देते हैं, मैं छोटे बेटे को मुखिया के रूप में चुनता हूँ। और इसी के साथ वो छोटा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो मेरी तरफ चुनौती की नज़र देखता है, मैं भी उसकी तरफ एक तिरछी नज़र डालता हूँ। मेरे दादा कहते हैं, इसमें बुरा नहीं है, तुम तुम्हारे भाई के नीचे काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे दादा मेरे भाई के पास जाते हैं और कहते हैं, अब से तुम मुखिया हो। सभी लोग ये देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्या ये क्या हुआ? मेरा भाई भी चौंक जाता है। वो ऐसे चौंकने का नाटक कर रहा है तो तेज़ी से भगता हो जाता है और फिर तो आपको पता है वो सील पे जाता है और उसे उठा लेता है। और फिर एक चातर मुस्कान के साथ मुझे कहता है, आखिरकार मैं जीत चुका। सभी इस पे बातें करने लग जाते हैं और मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर हंसने लग जाता हूँ। कहता हूँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और मैं वहाँ सबके सामने अकेला खड़ा होते देखता हूँ। मेरा भाई अपनी सील को ऊपर उठाता है और कहता है, देखो अब से इस परिवार का मुखिया मैं हूँ। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो मेरी तरफ एक जीत की मुस्कान लगा के देखते। वो मेरे कंधों पे हाथ देता है और साथ वन देते कहता है, कोई बात नहीं भाई। और वो फिर अपनी सील को ऊपर उठाता और कहता है, अब से मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। और मैं वहाँ पर ही इसकी बात सुन कर पक चुका था। वो मुझे चिढ़ाते हुए कहता, अब तुम क्या करोगे? मैं मुट्ठी भींच लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब भी मेरे फ़ोन से जिसकी मेरे साथ शादी होने वाली थी वो मेरे भाई की तरफ जाती है और फिर उसके साथ एक टोस्ट करने के लिए कहती है, यंग मास्टर मैं आपके साथ एक टोस्ट करना चाहती हूँ। और उसके साथ मुस्कुरा के बात करने लग जाए। मेरी तरफ देखती है और चिढ़ की नज़र से देखती है। मैं उसकी बात समझ लेता हूँ, मतलब निगाह समझ लेता हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है, मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डालती। मैं सोचता हूँ इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। मैं सभी लोगों के बीच में अकेला खड़ा हुआ था और मैं कह रहा था, कोई बात नहीं, अब मेरा काम है। मैं अपने हाथ को खोलता हूँ। फिर मेरे दादाजी जो मुखिया की सीट पर बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे इस बात से। मैं उनकी हंसी को देख के मैं भी हंस जाता हूँ और फिर मैं सभी लोगों से कहता हूँ, मेरी बात तो सुनो, आज मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। सभी लोग ये सोच के चौंक जाते हैं, ये अब क्या अनाउंस करेगा। मैं माइक पे जाता हूँ, माइक को पकड़ता हूँ और फिर सीधा अनाउंस कर देता हूँ कि अब मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं ये लड़ाई मतलब परिवार की गद्दी छोड़ रहा हूँ। अब से मैं इस परिवार का साथी नहीं हूँ। इसी के साथ मैं एक चाहते मुस्कान करते हुए अपने दादा और मेरे भाई की तरफ देखता हूँ। मेरे दादा इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मेरे भाई के मुंडे पे तो चातिर मुस्कान थी। और मैं इसी के साथ कहता रहता हूँ, अब से मेरा इस परिवार से कोई रास्ता नहीं है, ना तो मैं इनके साथ कुछ काम करूँगा, नहीं वो मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा घबराए हुए खड़े हो जाते, मेरी आंगली को उठा कहते, ये नालायक बेटा तुम क्या कर रहे हो? मैं मेरे दादाजी से कहता हूँ, दादाजी मैं सही कह रहा हूँ, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और मैं वहाँ से मुड़ के सबके सामने आंखों के सामने से जाने लगता हूँ। सभी लोग मेरी तरफ देखते हैं, मैं क्वाड से बाहर चला जाता हूँ। मेरा एक पर्सनल सेक्रेटरी वो भी सभी लोगों से कहता है, चलो अपने बॉस यहाँ से चल चुके हैं, अब अपना यहाँ कोई काम नहीं है। वो ये सुन के सभी बंदे खड़े हो जाते हैं और लाइन बना के वहाँ से निकल जाते हैं। मैं उनके सबके बीच में से अकेला वहाँ से जा रहा था। मेरा भाई इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उनके बीच में एक तनाव का माहौल हो जाता है। और मैं वहाँ पर सोचता हूँ, आखिरकार मैं इस ज़िंदगी से ऊब चुका था। मेरा सेक्रेटरी पीछे से अपना कोट काटता है और मेरे ऊपर धर देता है और कहता है, बॉस कोई बात नहीं, अब आप क्या करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, रुक जाओ, अभी मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद मैं सोचता हूँ अब आगे सोचा जाएगा। मेरी गाड़ी चलने लग जाती है और हम रोड पे हमारी गाड़ी का काफ़िला दिख रहा था। मैं भीतर लेट जाता हूँ। मैं सोचता हूँ अब कुछ और देखेंगे। सभी लोगों को इस बात की भनक लग जाती है कि मैं छोड़ चुका हूँ। मैं वहाँ पर शांति से बैठा हुआ अपने फ़ोन को देख रहा था। तभी मेरे पास कॉल आती है। मैं कॉल उठा के अपने कान के पास लेके जाता हूँ तो वहाँ से एक आवाज़ आती, हेलो, तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो तो मैंने गलती से कर दिया। मैं कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा दिख चुका है। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो रहो, तुम खुश रहना उसके साथ। अब तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। मैं फ़ोन धर के लेट जाता हूँ और मैं सोचता हूँ आखिरकार अब सब कुछ खत्म। मेरा सेक्रेटरी मुझे एक टैब देता है और कहता है, बॉस देखो, अब आगे अपना ये काम है। मैं उस प्रोजेक्ट को देखता हूँ। मैं कहता हूँ, ठीक है, अब अपन एक नई कंपनी बनाएंगे, तुम सुन लो, कंपनी का सारा काम तुम करोगे। वो खुश हो जाता है, आखिरकार बॉस तुम समझ गए। हम दोनों हॉल के बीच में चलते हैं। मैं नई कंपनी के डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता हूँ।
और उसी के साथ मेरी पुरानी कंपनी के लोगों को पता चल जाता है मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ। सभी हड़बड़ी में अपना सामान उठाते हैं और एक साथ जुट होके बॉस के कैबिन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर सब भीड़ लगा कहते हैं हम यहाँ कंपनी को छोड़ रहे हैं। वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि उसके सामने बहुत ज़्यादा ढेर लग चुका था। वो सब के ऊपर खड़ा होता है और एक धाड़ लगाते हुए कहता है चले जाओ तुम साले, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सब चौंक जाते हैं, इतना घमंड करते रहो। वो कहते हैं ये रहा दरवाज़ा, निकल जाओ यहाँ से। वो खिड़की की तरफ झुकता है और उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी में मेरे भाई की हालत देखता हूँ, मैं एक मुस्कान देता हूँ और मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँगा तो तुम्हारा परिवार कुछ नहीं है। मैं एक पार्टी में जाता हूँ, वहाँ मैं सबसे मिलता हूँ और बातें करता हूँ। मेरा सेकंड मेरे पास आता है और कहता है बॉस आखिरकार अपनी कंपनी थोड़ी प्रगति करने लग चुकी है, हमारे प्रोजेक्ट में घनों ने निवेश किया, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमने बड़ा प्रॉफिट भी कमाया। मैं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। मैं शांति से रोड पे चलता हूँ और कहता हूँ आखिरकार मेरी खुद की कंपनी है। ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और सोचता हूँ अब मैं पीसफुल ज़िंदगी जी सकता हूँ। जब मन में आएगा जब कुछ करूँगा और जब मन में आएगा जब जहाँ जाऊँगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना ऐसी और वीडियो चाहिए तो। ओके बाय, टाटा, सी यू।